हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल। दोस्तों, हम थेरेपीज़ की एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हमने साइकोथेरेपी होती क्या है उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक वीडियो बनाई थी, और क्लाइंट सेंटर थेरेपी और सेल्फ हेल्प थेरेपीज़ आपको बताई थी, जिसके द्वारा आपको बिना साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लिए आप खुद के ऊपर एक साइकोलॉजिकल थेरेपीज का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन पे ऊपर आपको दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि साइको एनालिटिक थेरेपी क्या होती है। मे बी आपने साइको एनालिटिक थेरेपी पहले सुनी होगी अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और अगर नहीं भी सुनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो साइको एनालिटिक थेरेपी होती है वो साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, सिगमंड फ्राइड, उनकी थ्योरी और उनके काम पे बेस्ड है। जो सिगमंड फ्राइड थे उनका ऐसा मानना था कि हमारे जो प्रेजेंट में जो हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं या जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में, जो हमारी इमोशंस छुपे रहते हैं उससे। अब आपने अगर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, आपने ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता हो कि हमारा जो दिमाग रहता है वो 3 भागों में बेसिकली डिवाइडेड रहता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड, जिससे हम चीज़ों को बारे में अभी हम अवेयर हैं, अभी हमको मालूम है, ठीक है, वो कॉन्शियस माइंड रहता है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में चीज़ें जो रहती है जो हमें पता ही नहीं चलता है। सबकॉन्शियस एक ऐसी बीच की परत रहती है कि हमारे ऊपर जो भी चीज़ें हमारे जाने या अनजाने इफ़ेक्ट कर रही हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती जाती है, लेकिन हमको नहीं पता चलता। तो इस तरीके से तीनों जो माइंड है वो काम करते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिटेल में इस वीडियो को, इसके बारे में जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हो। तो जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज़ हैं, जो उनका काम है, वो हमें यही बताता है कि हमारा जो बिहेवियर है, प्रेजेंट बिहेवियर है और इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन में जो घटनाएं हुई होती है या बहुत पहले की कुछ घटनाएं रहती हैं जो हमको शायद अभी हम याद नहीं करते, या आपको लगेगा कि हम तो उस घटना को भूल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका असर हमारे प्रेजेंट पे पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमें जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा डरा है, ऐसी फैमिली से अगर कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है जिसमें बचपन से उसे बहुत मारा पीटा जाता है, बहुत डराया धमकाया जाता है, हमेशा उसको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, या कुछ पेरेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होते हैं, उस बच्चे को कोई भी काम करने से हमेशा रोक देते हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है, या फिर वो कोई भी काम करने से पहले क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं, या वो क्यों दूसरों की तरह कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ के लिए आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। ऐसे में उनको लगता है कि शायद वो ऐसे ही है, उनको भगवान ने ऐसे ही बनाया है। लेकिन अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली अगर वो साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और जब वो अपने बचपन से लेके बड़े होने तक की कहानी उनको सुनाते हैं, तब एक थेरेपिस्ट होने के लिहाज से वो तुरंत ही, जो थेरेपिस्ट रहते हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि जो आज का उनके क्लाइंट का बिहेवियर है, जो आज की उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसका रूट क्या है। तो उसका जो रूट होता है वो हमारे, अगर इस स्टोरी में देखें तो वो जो बचपन में जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ ऑलरेडी उस बच्चे के साथ में किया गया, उसी का असर उसके बड़े होने के बाद उसके बिहेवियर में और उसके स्वभाव में देखने को मिला। तो ये जो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है, यही जो मेन रीज़न है, मेन जो रूट है, वही साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो इसी मेन थिंग पर काम करती है। कि अब हम ये देखेंगे कि कैसे साइको एनालिटिक थेरेपी काम करती है। तो जो साइको एनालिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर आपके बचपन में झांकने की कोशिश करते हैं, ऐसे मेजर इवेंट्स जो कि आपके बचपन में हुए हैं या आपका बचपन किस तरह से रहा है, और वो ज़्यादातर अपने क्लाइंट से अपना ज़्यादातर समय अपने क्लाइंट से बातचीत करने पे गुजारते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्लाइंट या जो उनका पेशेंट, उनकी लाइफ कैसी है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और ऐसे कौन कौन से मेजर इवेंट्स उनके लाइफ में हुए हैं जिनका प्रभाव उनके प्रेजेंट की सिचुएशन में पड़ रहा है। इसलिए इस थेरेपी को द टॉकिंग क्योर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि साइको एनालिटिक थेरेपी में यूज़ होती हैं। तो वो टेक्निक्स हैं फ्री एसोसिएशन,
एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रांसफरेंस एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। दोस्तों इस थेरेपी में क्या होता है ना, हर कम से कम जो भी पेशेंट रहता है या जो भी आपका या थेरेपिस्ट का क्लाइंट रहता है, उसको एटलीस्ट एक वीक में एक बार अपने थेरेपिस्ट के पास में जाना होता है। इसमें इस तरीके से वो कई वीक तक या कई मंथ तक, या हो सकता है कि कुछ थेरेपीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ईयर्स भी लग जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। दूसरी बात, फ्री एसोसिएशन। इसमें इस थेरेपी को जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है तो उसमें जो थेरेपिस्ट रहता है वो अपने क्लाइंट को एकदम फ्री छोड़ देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर टाइम जो थेरेपिस्ट रहते हैं वो अपने क्लाइंट को सुनने में व्यतीत करते हैं, सुनने में लगाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक कैसी रही है, तो ज़्यादातर टाइम वो सुनने में लगाते हैं। इस वजह से ये फ्री एसोसिएशन का मतलब रहता है कि वो किसी भी चीज़ से एसोसिएट नहीं रहता, यानी कि वो क्लाइंट जो रहता है वो अपने थेरेपिस्ट से भी एकदम डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता है। जनरली ऐसा होता है कि इस थेरेपी में अगर क्लाइंट इस तरफ फेस करके बैठा है तो उसके ऑपोजिट साइड यानी सर के पीछे जो आपका थेरेपिस्ट है, जो कि क्लाइंट का थेरेपिस्ट है, वो खड़ा होता है या बैठा होता है, जो भी, ताकि उसको कोई भी ऑब्स्टेकल फील ना हो, कुछ भी बताने में या कुछ भी कन्फेस करने में उसको किसी भी तरह का इंटरप्शन फील ना हो। ठीक है। थेरेपिस्ट रहता है वो बचपन से लेके अभी तक की आपकी बहुत सारी बातें जानना चाहता है, आपको इस दिशा में ले जाता है। इस तरीके से वो कन्वर्सेशन को मोल्ड करते हैं कि आप बचपन की बातें रिवील करो। बहुत आपके पुराने करंट इवेंट्स नहीं, आपके बहुत पुराने इवेंट्स जो कि शायद आपको याद भी ना हो, उन इवेंट्स को भी बाहर लाने की इस तरह की थेरेपी में कोशिश की जाती है। तो ये थेरेपी कई बार क्या होता है, बहुत इंटेंस हो जाती है। इंटेंस होने की वजह से कई बार क्लाइंट जो रहता है वो अनईजी फील करने लगता है, वो डिस्कम्फर्ट में भी चला जाता है। क्योंकि जनरली भी हम जब किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो बहुत सारी हम बातें हैं जो शेयर नहीं करना चाहते। इवन तो अगर हमारे डॉक्टर्स भी हों या फिर थेरेपिस्ट भी हो तो हम उन बातों को बताने से बचते हैं। लेकिन इस थेरेपी में जो रहता है वो स्पेशली आपके अनकॉन्शियस फोर्सेस को ही डील करने के लिए इस तरह की थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। तो आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जो कि जो क्लाइंट रहता है उसको अनईजी फील कराती हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है आपके अनकॉन्शियस फोर्सेस के साथ में डील करने के लिए, ऐसी चीज़ों के साथ में डील करने के लिए जिनके साथ शायद जो आपको मालूम ही नहीं है कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थेरेपी कि आप अपनी उन अनकॉन्शियस इमोशंस जो कि आपको प्रेजेंट बिहेवियर में, आपके अभी के व्यवहार, अभी की मेंटल स्टेट को प्रभावित कर रहे हैं, आप उनके साथ में डील कर सकते हैं इस थेरेपी के थ्रू। लेकिन थेरेपी जो है बहुत ही इंटेंस हो जाती है समटाइम्स। ओके। क्लाइंट द्वारा जो भी बताया जाता है वो थेरेपिस्ट अपने हिसाब से क्लाइंट की करंट सिचुएशन के साथ में जोड़ने की कोशिश करता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जो भी उसके इवेंट्स उसके लाइफ में हुए हैं, जो भी उसके बचपन के जो भी इवेंट्स उसके लाइफ में हुए हैं, वो किस तरीके से उसके करंट के सिचुएशन को, उसकी मेंटल स्टेट को, मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का भी इसमें यूज़ होता है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आपने कई बार नॉर्मली भी सुना होगा कि अरे सपने में इस तरीके से दिखता है तो इसका ये मतलब होता है, सपने में ये चीज़ दिखती है तो इसका ये मतलब होता है। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ दिस थिंग। ड्रीम इंटरप्रिटेशन में जो थेरेपिस्ट रहता है वो जो उसका क्लाइंट रहता है वो किस तरह के सपने देख रहा है या उसको किस तरह के सपने ज़्यादातर आते हैं, या मान लीजिए वीक में जो उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो उसने इस तरह के होमवर्क्स भी कभी कभी दिए जाते हैं कि आप जो डेली में अगर आपको कोई सपना आता है तो आप उसको नोट डाउन करें, ताकि जब जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट के पास जाए तो उस नोटबुक के साथ में जाए और उसको देखते हुए जो थेरेपिस्ट रहता है उन ड्रीम्स को अपने हिसाब से, या जो उनकी टेक्निक्स रहती है, जो उनके तरीके रहते हैं ड्रीम को इंटरप्रेट करने के, वो जान सके कि आखिर जो हमारा क्लाइंट है वो क्यों इस तरह के सपने देख रहा है। क्योंकि आपने शायद ये जाना होगा या सुना होगा कि जिस चीज़ के बारे में हम बार बार सोच रहे होते हैं वही चीज़ कभी कभी हमको सपने में दिखाई देती है। समटाइम हमको ऐसी चीज़ें भी सपने में दिखाई देती है जिनके बारे में शायद हमने कभी नहीं सोचा होता, लेकिन
उसका कारण ये होता है क्योंकि हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन जो रहता है हमेशा गेन करते रहते हैं, क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां जो रहती है वो हमेशा ओपन रहती है। रात में भी आखिर हमारे कान खुले रहते हैं, सिर्फ आईज ही तो क्लोज रहती है ना। और हम कहीं से जा रहे होते हैं, हो सकता है कि हमने डायरेक्टली कोई वॉइस ना सुनी हो, लेकिन जो भी वॉइस आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सेंसर्स हैं वो तो हम ले ही रहे हैं, गेन कर ही रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारे भले ही कॉन्शियस माइंड में ना जाए, मतलब हमको ये पता ना हो कि हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती है। रात में जब हमारा दिमाग तो ऑल टाइम वर्क करता ही रहता है, चाहे दिन हो या रात हो, तो ऑल टाइम काम करता रहता है। तो जब वो इन इंफॉर्मेशन को छाट रहा होता है तो सम टाइम वो इंफॉर्मेशन की छटनी के दौरान ही, मतलब उसको जब अलग अलग करा होता है उसी दौरान हमको ड्रीम्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमको अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल्स भी ड्रीम्स के थ्रू मिल सकती है। तो इस तरीके से काम करती है साइको एनालिटिक थेरेपी इस टेक्निक्स का यूज़ करके। इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है सम टाइम, एंड क्योंकि ये ईयर वाइज भी चलता है तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग भी होता है। लेकिन इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपका प्रेजेंट बिहेवियर आप क्यों है ऐसा, जैसा भी है वो क्यों है, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, अगर आप बहुत सेड रहते हैं, अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, अगर आप सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बेशक एक साइको एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अवेयर है अपने कॉन्शियस माइंड से, बट आप अवेयर नहीं है अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड से। उसको जानने के लिए आप किसी भी एनालिस्ट की, किसी साइको एनालिस्ट की, या जो कि ऐसे थेरेपिस्ट जो कि साइको एनालिटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं। ये थेरेपी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव रहती है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करती है। मतलब आप अगर थेरेपी कुछ मंथ्स की ले रहे हो तो वो केवल उस मंथ्स या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हेल्प नहीं करती, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करती है। क्योंकि जब आप एक बार समझ जाते हो कि आपकी रूट प्रॉब्लम क्या है, तो वो हमेशा ही हमेशा आपको हेल्प करेगी आपके आगे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। तो इस तरीके से हमने जाना कि थेरेपी क्या होती है, किस टेक्निक से काम करती है, कितनी इफ़ेक्टिव है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको ये थेरेपी अच्छी लगी हो, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी एक्सप्लेन हुआ है अगर आपको समझ आया हो, मैं जस्ट एक तरीके से ईजिली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि डिटेल में तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी आपको सिगमंड फ्राइड की पूरी थ्योरीज के बारे में, क्योंकि उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है जिसको आप इंटरनेट में पढ़ सकते हो। बट बेसिकली साइको एनालिटिक थेरेपी क्या होती है, कैसे काम करती है, मैंने वो आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। गुड बाय।